जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन पहले से आप सभी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि एक पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप नाम से। उन्होंने कहा था अपने एक वीडियो में कि जो यूट्यूब के स्टार टीचर हैं, जो बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं, वो 2 कौड़ी के टीचर हैं। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किन टीचर को 2 कौड़ी का कह रही हो? कोई एक व्यक्ति 2 कौड़ी का हो सकता है, आप 2 कौड़ी हो सकती हो, मैं 2 कौड़ी का हो सकता हूँ, कोई एक पर्सन 2 कौड़ी हो सकता है, लेकिन पूरा शिक्षक समाज 2 कौड़ी का नहीं हो सकता। इसके पीछे आपका कहने का क्या उद्देश्य है? पहले तो आप अपना उद्देश्य साफ साफ कीजिए। और आप जिन 2 कौड़ी के टीचरों की बात कर रही हो, मैं आपको बता दूं, जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो कोई ऐसे टीचर नहीं है सड़क से उठ के पढ़ाने लगे हैं। उन्होंने पहले अपने आप को साबित करा है। उन्होंने पहले खुद इंडिया की बड़ी बड़ी एजेंसी में काम करा है, जैसे जीएसटी, सीबीआई, इनकम टैक्स, नार्को टैक्स, ऐसी बढ़िया बढ़िया जो इंडिया की, जिनमें काम करना बहुत मुश्किल है, जिनका एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, ऐसी एजेंसी में काम करा है। उसके बाद वो लोग यूट्यूब पर आए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभिनय सर एक मैथ के टीचर हैं, आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे। उन्होंने खुद 5 बार एसएससी सीजीएल नाम का पेपर पास करा है। 5 बार उस बंदे ने अपने आप को साबित करके दिखाया है, तब बात के लिए पढ़ाने आए हैं। आप ये बताइए किस व्यक्ति को 2 कौड़ी का कह रही हो? या आप खान साहब को 2 कौड़ी का कह रही हो? ये जो खान साहब हमारे इतने बड़े टीचर हैं, आप किस व्यक्ति को 2 कौड़ी कह रही हो? कभी लॉकडाउन से पहले दिल्ली में आईएएस की पढ़ाई के लिए, एसएससी सीजीएल की पढ़ाई के लिए 1-1 2-2 लाख रुपया जाता था। आज भी दिल्ली में 2.5-2 लाख रुपए जाता है आईएएस की पढ़ाई के लिए। लेकिन इन्हीं यूट्यूब के स्टार टीचरों ने आज एसएससी सीजीएल की मैथ आप पूरा कंप्लीट कोर्स जो है मात्र 1-2 हजार रुपए में, 1.5 हजार रुपए में पढ़ सकते हो। आप ऐसे महान टीचर को 2 कौड़ी कह रही हो? या फिर आप खान सर जैसे महान टीचर को 2 कौड़ी का कह रही हो, जिन्होंने आईएएस की पढ़ाई जो 2.5-2 लाख रुपए में होती थी, उस पढ़ाई को मात्र उन्होंने 7,500 रुपए में करवा रहे हैं। किस व्यक्ति को 2 कौड़ी कह रही हो? या फिर आप फिजिक्स वाले अलग पांडे सर हैं, आप उनको 2 कौड़ी का कह रही हो, जिन्होंने लाखों रुपए की फीस को मात्र कोई 4-5 हजार रुपए में लाकर खड़ा कर दिया आज, जिन्हें बच्चे इतना सारा प्यार करते हैं। आप किस व्यक्ति को 2 कौड़ी कह रही हो? मेरी बहन, आपसे एक विनती है मेरी, आप, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सारा देश जानता है, आप अपने आज तक चैनल पर जो भी कुछ बोलती हो उसकी स्क्रिप्ट पूरी एक टीम प्रॉपर रूप से लिख के देती है। लेकिन आप इतने समझदार खुद होने चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर कि आपको क्या बोलना है और क्यों बोलना है, कब बोलना है, किसके लिए बोलना है। इतना तो आपके लिए बेसिक समझ तो होनी चाहिए। आपने तो पूरे शिक्षक समाज को ही बदतमीज बोल दिया, सब 2 कौड़ी हो गई। और आप अगर सारे टीचर बेकार हैं तो आप अपना काम अच्छी तरह से क्यों नहीं कर रही हो? कि आपका काम केवल इतना है कि सरकार की तारीफ करना बस, कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं? क्या कभी आपका काम इतना नहीं है? क्या आप सरकार से पूछो कि देश में करोड़ों युवा बेरोजगार है, बेरोजगार क्यों है? कभी आपने ये पूछा? नहीं पूछा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप तो वर्तमान सरकार की केवल तारीफ करने में लगे पड़े हो। ऐसा कौन सा रीजन है आप देश की युवाओं की बात नहीं उठाते हो? क्या आपका फर्ज नहीं बनता? आप शिक्षा मंत्री से पूछो पेपर लीक क्यों हुआ। अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभाता है तो उसे उसके पद से हटा दिए जाना चाहिए। ये अधिकार नहीं है क्या आपके पास? ये सवाल मंत्री से पूछना चाहिए आपके लिए। क्या शिक्षा मंत्री से पूछो, आपके होते हुए पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? क्या आपका फर्ज नहीं है कि देश के आगे बढ़ाना? एक तरफ देश के युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है, इतना गंदा शब्द कहा जा रहा है, ऊपर इसके बाद युवा बेचारा फिर भी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करके बेचारा युवा मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे कर पेपर देने जा रहा है, और पेपर दे घर लौट के नहीं आ पा रहा, उससे पहले पेपर लीक हो रहा है। ये कहाँ का देश रहा हमारा? अरे हमारा देश तो बुद्ध महावीर के नाम से जाना जाता था। आज हमारे देश में इतने घिनौने क्राइम हो रहे हैं। आप सभी आए ध्यान देखते होंगे, कभी कोई घटना घट गई, कभी कोई घटना घट गई, जिसमें कि ये घटना पेपर लीक सबसे बड़ी घटना है। आप सवाल पूछिए किसको क्या बोलना है, ये पहले समझ पैदा करिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पत्रकार हो तो पत्रकार की पढ़ाई भी किसी टीचर ने करवाई होगी। इसका मतलब वो टीचर भी 2 कौड़ी का हो गया, क्योंकि आपने सभी टीचर को 2 कौड़ी कह दिया। नहीं पता, भले ही आपके टीचर थे, उन्होंने यूट्यूब पर पता नहीं पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आपको किसी भी टीचर को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपको मैम ये बता दूं, आप जो बोल रही हो वो सरासर गलत है। आप अपनी बात को वापिस लीजिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और मैं देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप मैडम अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे
एक सॉरी का लेटर लिख के दीजिए कि मेरे मुंह से ये शब्द मैंने कहे, मैं अपनी बात को वापस लेती हूँ। क्योंकि हमारे टीचर हैं वो हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। क्यों? किसी भी रिक्शा चलाने वाले मजदूर की जो व्यक्ति है उसकी औलाद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई कर सका इसकी। हमारे इन्हीं स्टार टीचरों ने 2-2.5 लाख की पढ़ाई के लिए मात्र 40-50, ऐसा समझ लो मुश्किल से 4,000-5,000 रुपये में उपलब्ध करा दी। हम ऐसे टीचर के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जितना सम्मान हम अपने माँ बाप का करते हैं उससे कई गुना सम्मान हम अपने टीचर को करते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने जन्म देकर हमें शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर में इंसानियत, मानवता पैदा करने वाले हमारे टीचर हैं। हम अपने टीचरों के विषय में एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। और मैं तो देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे घटिया पत्रकार जो है इन्हें सुनना बंद कर दीजिए, लात मारो इनमें। इनके जितने भी चैनल हैं, आपकी जितनी सोशल मीडिया इन्हें फॉलो करते हो, उन सबसे इन्हें आउट करो। इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे टीचरों का सम्मान नहीं कर सकते वो हमारा क्या सम्मान करेंगे। तो मैं तो देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को फॉलो मत करिए, मत सुनिए। आप केवल उन लोगों को सुनिए, उन लोगों को फॉलो करिए जो युवाओं की बात उठाते हैं। जैसे कुछ समय पहले एक सांसद थे या नहीं थे पता नहीं मुझे, उनका नाम था राघव चड्ढा। वो युवाओं की बात उठाते थे, लेकिन आजकल वो बात नहीं उठा रहे हैं। वो कहते थे मैं देश की युवाओं की बात उठाता हूँ। नीट का पेपर या उनने आवाज नहीं उठाई। ऐसे नेता सही, पत्रकार सही, कोई सही जो देश को बांटने का काम करता है, जो केवल अपने पर्सनल हित की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को बाइकआउट करिए, उससे मत सुनिए उसकी बात। ऐसे व्यक्ति को फॉलो मत करिए। आप केवल उस व्यक्ति को फॉलो करिए जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, युवाओं की बात सुनता है। क्योंकि आज हमारे देश में केवल धर्म की राजनीति बन के रह गई है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अरे कोई खतरे में नहीं है। हमारा देश एक महान देश है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। हमारा देश जब गुलाम था और देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी ने सहयोग दिया है। कभी आपने ये कहा कि देश की आजादी के लिए मुसलमानों सहयोग दिया है? नहीं कहा आपने, क्योंकि आपने केवल वर्तमान सरकार की केवल तारीफ करी है। क्योंकि आपको तारीफ करने की फुर्सत नहीं है। आपको तारीफ करने से फुर्सत मिले तभी तो आप उनकी कमियां ढूंढो। आपने ये तो गिना दिए कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया, लेकिन कभी आपने ये बताया कि एक मजदूर व्यक्ति आज 100 रुपए प्लस पेट्रोल है, वो कैसे खरीदेगा? एक स्कूल जाने वाला विद्यार्थी अपनी बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? क्योंकि उसके पिता बेचारा कमाता ही 200-300 रुपये। आपसे विनती है कि आप अपनी बात को वापस लीजिए और एक अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक सॉरी लिखकर पूरा एक डिटेल लिख दीजिए, क्योंकि हम अपने टीचर के बारे में जरा सी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद।